शुरू करते हैं पर आज की क्लास। अब अपन थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो जिसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी हो, जिसमें वेज कंस्ट्रेंट भी हो, और जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम भी यूज कर सके, मतलब कंप्लीट। चलो तो मान लेते हैं कि मैं बना देता हूँ पहले डायग्राम पूरा। वॉल, ब्लॉक, इसका नाम ए दे देता हूं। ठीक है, जो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी थी उसमें पता नहीं क्या नाम था, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसका नाम मैंने ए दे दिया है। ये पुली इस पर फिक्स है, ठीक है, इस तरह से फिक्स कर रखी है। दूसरे वाले ब्लॉक, इस ब्लॉक का नाम मैं बी दे रहा हूं। ये वाला जो ब्लॉक है इधर वाला, दो ब्लॉक है अपने पास, ए और बी। ठीक है, अपने को ए और बी के एक्सेलरेशन बताने हैं। दोनों के मास इक्वल हैं। तुमने वीडियो देखी है तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखो। दोनों के मास इक्वल हैं। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ है। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। करो ट्राई। तुमने वीडियो देखी ना तो ट्राई करो पहले एक बार खुद, फिर मैं तो कराऊंगा ही सही। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने छोड़ दिया इस सिस्टम को। तो अगर मैं इस ए का एफबीडी बनाऊं, ध्यान से देखना, इस ए को, ए का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ए पे एक mg फोर्स नीचे लग रहा है। ए पे mg फोर्स नीचे लग रहा है तो ये जो mg है इसको नीचे खींचना चाहेगा। अगर mg इसको नीचे खींचना चाहेगा तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा, T, इस तरह से। अब ये बात थोड़ा सा तुम्हें फील करना होगा कि B की डायरेक्शन तो जो है चलने की इधर होगी। मान लो B का एक्सेलरेशन कुछ इधर A है, ठीक है, तो A का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन किधर माने पता नहीं चल रही। तो देखो, अगर मैं B के रेस्पेक्ट में A को देखूंगा, B पे बैठ के जब तुम A के देखोगे तो A तुम्हें वर्टिकल में ही चलता हुआ दिखेगा। यानी कि विद रेस्पेक्ट टू B एक्सेलरेशन जो है इसका एक तो नीचे की तरफ है, ठीक है, कितना है अभी देखते हैं। और दूसरा जो है वेज कंस्ट्रेंट से मैं बोल सकता हूं कि इसका एक एक्सेलरेशन B के साथ साथ आगे की तरफ होगा A। ठीक है, अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा है मान लो कि ये L1 है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है L2। या और भी कंस्ट्रेंट लगा सकता था मैं, ये तो सिंपल, मतलब सबसे सिंपल सवालों में से एक सवाल करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये dl1/dt प्लस dl2/dt, यानी कि L1 डैश प्लस L2 डैश पर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश बराबर 0। L1 किस रेट से कम होगी देखो, A रेट से, माइनस A। और L2 किस रेट से बढ़ेगी, मान लो ये B है, ठीक है, तो प्लस B इक्वल टू 0, यानी कि A इक्वल टू B। सिंपल सी बात है, उधर से x रस्सी कम हुई तो इधर x रस्सी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ से x कम हो जाएगा तो वो x यहाँ पे इंक्रीज होगा, सिंपल है। ठीक है, तो अब इक्वेशन बनाते हैं एनएलएम की। ये तो कंस्टेंट की हो गई, अब एनएलएम की इक्वेशन बनाते हैं। तो अपने को फाइंड करना है ए, तो अपन ऐसा करेंगे कि कम से कम अननोन अपने आए। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉक पे वर्टिकल में बना देता हूं मैं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट नीचे है,
एक कंपोनेंट नीचे है, तो मैं लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ, mg माइनस टी इक्वल टू एम। मतलब एक एक्सेलरेशन तो अपन ने अलोंग स्ट्रिंग माना है, एक एक्सेलरेशन ये वेज कंस्ट्रेंट है, भाई दोनों साथ साथ आगे चल ही रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में ये जाएगा तो नीचे ही जाएगा, मतलब इसके साथ साथ ये आगे तो चलना ही है, ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो वेज कंस्ट्रेंट से अपन ने ये कह दिया। ठीक है, अब एक इक्वेशन बना ली अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन में, mg माइनस टी इक्वल टू है। अब दूसरी इक्वेशन अगर मान लो मैं बी पे बनाता हूँ, तो इन दोनों के बीच का एक नॉर्मल फोर्स भी होगा, वो भी अप्लाई हो जाएगा, ये n इन दोनों के बीच का, तो अब एक अननोन बढ़ जाएगा। क्या मतलब आ रहा है, ऐसा करते हैं, पूरा सिस्टम ले लेते हैं ऐसे, और इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाते हैं अपन, इक्वेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम। आगे की तरफ तो टी, आगे की तरफ टेंशन टी, देखो पूरे सिस्टम पे टेंशन टी लग रहा है, ये देखो यहाँ से, पीछे कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, तो m1a1 यानी कि ma प्लस m2a2 यानी कि कौन सा, इसका m और ये हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल मत ले लेना, हॉरिजॉन्टल वाला है ना, तो ma प्लस ma, इसको तुम टेंशन मेथड से भी कर सकते थे, टी डॉट ए से भी सेम आता, नेट टी डॉट ए 0। इसको देखो, इस पे ये ए पे ही तो बंधी हुई है, बी पे बंधी हुई है पुली, तो बी पर कितना आ रहा है, ये टी डॉट है, टी इंटू ए, और इधर नीचे, नीचे तो चल ही नहीं रहा, इस पे माइनस टी डॉट है, हो गया ना बैलेंस। तो टी ऐसे भी कर सकते हो कंस्ट्रेंट वाला इक्वेशन, टी इक्वल टू 2m है, सॉल्व करोगे तो टी मिल जाएगा। मान लो तुमसे कोई n पूछता है, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन ए n इक्वल टू m है, यहाँ से तुम ए भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका एक एक्सेलरेशन आगे भी तो है ए। बात समझ में आई, सॉल्व तो कर ही लेंगे अपन आगे। दो ब्लॉक हैं यहाँ पे ए और बी, ये एक ब्लॉक तो ए है और एक बी है, ये बी ब्लॉक है, मूवेबल है ये, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये ए ब्लॉक है, यहाँ पे ये दर्शाया गया है ग्रीन कलर में, दोनों टच हो रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये ए ब्लॉक है, दोनों के मास इक्वल मानने हैं, एक रस्सी ब्लैक कलर में दिखाई गई है यहाँ पे, आइडियल रस्सी है ये, ठीक है, और यहाँ पे तो बांध रखा है, और फिर यहाँ पुली से होते हुए और यहाँ से गुजरते हुए यहाँ ये बंधी हुई है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, दोनों के एक्सेलरेशन बताना है तुम्हें, एंड ये जो है अपना होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, it is given that theta, find acceleration of a and b, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज बी डब्ल्यू आर टी ग्राउंड। अब अगर मैं बी के फ्रेम से देखूं, तो ए का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, बताओ। अगर मैं बी पे बैठ जाऊंगा तो ये तो इंक्लाइन के लॉन्ग ही तो चलेगा ये, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू बी ये नीचे जाएगा। सोच के देखो, अगर ये आगे चलेगा तो इसको नीचे तो जाना है। मान लो ये ए से नीचे जा रहा है, मान लिया ये ए से नीचे जा रहा है, ऐसा मान लिया मैंने। सबसे पहले तो लगाओ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाओ, dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी, तो ये l1 डैश, इसको l1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको l2 मान लेता हूँ, और l1 और l2 का डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, तो l1 l2, l1 डबल डैश प्लस l2 डबल डैश बराबर 0, सिंपल। l1 डबल डैश देखो ये किस रेट से कम हो रही है, ये वाली, तो माइनस बी
प्लस ए इक्वल टू 0 बन गई, यानी कि ए इक्वल टू आ गया मेरे पास बी आया, ए इक्वल टू बी आया। ठीक है, यानी कि जो ए का एक्सेलरेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू बी, इधर तो है ही सही, विद रेस्पेक्ट टू बी है ये, ए इक्वल टू बी। बट ये साथ के साथ आगे भी चला, मतलब ग्राउंड फ्रेम से अगर देखूंगा तो मुझे इसमें बी जोड़ना पड़ेगा ना, वही वीएमआर प्लस वीआर वाला कंसेप्ट है। ये तो हो गया वीएमआर, ये हो गया वीआर, वही वाला फंडा है। देखो तो वीआर कितना हो गया बी, नीचे तो जा ही रहा है, साथ के साथ आगे भी जा रहा है। बस अब एक इक्वेशन बना दो पूरे उस पे, पूरे सिस्टम पे। चलो बनाते हैं पूरे सिस्टम पे। तो पूरे सिस्टम पे एक इक्वेशन बनाई, नेट फोर्स टेंशन टी। ठीक है, पूरे सिस्टम पे बना रहा हूं मैं एक इक्वेशन, पूरे सिस्टम पे। ऊपर बना देता हूं नेट फोर्स, यहां बना रहा हूं, यहां इस जगह पे नेट फोर्स एक्सटर्नल, देखो टी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स टी इक्वल टू m1a1 यानी कि mb प्लस m2a2। तो a का मास तो m है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a का हॉरिजॉन्टल में, देखो ये एंगल थीटा होगा, तो a माइनस सॉरी b माइनस a कॉस थीटा, ये बन जाएगा b माइनस a कॉस थीटा। देखो ध्यान से, इस वाली डायरेक्शन को प्लस लेके मैंने काम किया है, टेक दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, जगह नहीं है यार, यहाँ बना रहा हूँ टी इक्वल टू एम बी प्लस एम बी माइनस ए कॉस थीटा है, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन बनाओ, किस पे बनाए, देखो ए पर बनाते हैं अलोंग इंक्लाइन, क्योंकि अगर मैं किसी और डायरेक्शन में बनाऊंगा ना तो नॉर्मल आ जाएगा, मुझे नॉर्मल नहीं चाहिए, तो मैं इस डायरेक्शन में बनाता हूँ, देखो ए पर। इससे क्या वो अननोन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा अननोन, तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये विद रेस्पेक्ट टू बी अगर मान लो बनाओगे ना तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। विद रेस्पेक्ट टू बी भी बना सकते हैं अपन ए पे, पर मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहा हूँ ए पर। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब मैं ए पे बनाऊंगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लूंगा, तो ये ग्राउंड फ्रेम से एक्सेलरेशन ये होगा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम, ए कितना लिखेंगे बताओ, ए माइनस बी कॉस थीटा, एम इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा, और ए इक्वल टू बी है ही सही। तीन अननोन, तीन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए, बताओ ए का नेट एक्सेलरेशन कितना है, ये ना ए का नेट एक्सेलरेशन बताओ कितना है। अच्छा, ए का ये दो कंपोनेंट ना बी और बी, ए का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। वेक्टर एडिशन करेंगे ना दोनों कंपोनेंट्स का, ये दो कंपोनेंट्स हैं उसके, ये परपेंडिकुलर नहीं है पर ये दो कंपोनेंट्स हैं ए के एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन ऑफ ए, नेट एक्सेलरेशन, हाँ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा ए का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। समझ गए बात को। इसमें क्वेश्चन कई तरह के बनते हैं, टफ टफ सवाल भी बनते हैं इसमें, ध्यान रखना, पर वो आते नहीं है तो इस मतलब इनको तुम ज्यादा लोड मत लो, इन सवालों का कम है संभावना ऐसे सवाल पूछे जाने की। मेंस में तो मुश्किल ही आए, पूछे तो एडवांस में पूछेंगे, मेंस में तो मुश्किल लगता है मुझे, पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना तुम, इसको सॉल्व करना, आगे मैंने इक्वेशन बना के छोड़ दिया, सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करना। ठीक है, ए बराबर बी लिख देना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, बस रस्सी को हटा दिया। ब्लॉक ए
वेज ए, बहुत कॉमन सवाल है ए और बी, है ना, ये अपने पास बी, ये एंगल थीटा, सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, करो, सेम सवाल है। चलो, तो करना क्या है, बस रस्सी हटा दिए तो ये जो टेंशन है ना वो जीरो हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ा पिछले और इस सवाल में, ये फर्क पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी जो टेंशन था वो खत्म हो जाएगा, इतना सा फर्क पड़ेगा, और a इज नॉट इक्वल टू b, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, अब रस्सी नहीं है, तो रस्सी का कंस्ट्रेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में तीनों पैरेलल रस्सियां ये है ना, मैं दोबारा से थोड़ी सी इसको सही कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये तीनों पैरेलल है ए और बी, इस तरह से ये सेट कर रखा मामला। एक एक्सटर्नल फोर्स एफ यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। मान लो कि ए का एक्सेलरेशन है आगे की तरफ ए, बी का एक्सेलरेशन है आगे की तरफ बी, मान लिया, और रस्सी में टेंशन है टी, रस्सी में टेंशन है टी, तो टी और ये हो जाएगा 2t, ये 2t, यहाँ पे टी बंधा हुआ है ना, तो रिजिड सपोर्ट है। अब एक इक्वेशन बनाओ कंस्ट्रेंट की, एक बनाओ ए के ऊपर एनएलएम, एक बनाओ बी के ऊपर एनएलएम, ए और 2t, तो सिग्मा टी डॉट है, सिग्मा टी डॉट है, तो 2t है, और इसमें टी डॉट भी, तो टी और 2t मिलके 3t, और माइनस आ जाएगा क्योंकि अपोजिट है, इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई 2a इक्वल टू 3b, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब ऑन ए पर इक्वेशन बनाओ, बताओ कौन बता रहा है, बता प्रियांशु, चल तू ही बता, प्रियांशु है कि नहीं है, हाँ बता, हाँ 2t इक्वल टू एम ए, एम दोनों के इक्वल मैंने बता ही दिया, 2t इक्वल टू एम ए, ठीक है, ऑन बी, बी पर कौन बताएगा, चल अनंत, अनंत बताएगा बी पर, एफ माइनस 3t इक्वल टू एम ए, यानी कि एम बी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, खत्म, आ जाएगा आंसर, यहां से कर लेंगे। चलिए इसके आगे का मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, ये ए और बी का आंसर निकाल लेना तुम लोग, और ये रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूं, एनएलएम यही समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन है।